आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को हमने चार्ज कैसे करना है या इसकी चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग से क्या मतलब है, इसको एक एनिमेशन से अगर मैं दिखाऊं तो ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। ये प्लेट हैं दो के कैपेसिटर की हैं और ये आपके साथ एक तार के थ्रू एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। अगर मैं बैटरी की तरफ से एक वोल्टेज दे दूं तो ये इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। यानी इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया, अब हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैपेसिटर को। इन्हीं बातों को यहाँ पे मैं लिखूँ, कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर हम चार्जेस को स्टोर कर सकें। और स्टोर करने के लिए उसके अंदर चार्ज को लाना है, उसको प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं, जिसके बारे में मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। यानी एक कैपेसिटर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसके ऊपर चार्जेस जुमघटा या आपके चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। इसी बात को इस एनिमेशन में देखा हुआ था जिसके अंदर मैंने ये लेबलिंग कर ली है। ये बैटरी थी, ये चार्ज आ गए थे इस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे, जबकि ये पूरा ये क्या था, कैपेसिटर था जिसकी ये दो प्लेट्स थी। अब ये होती कैसे चार्जिंग, बेसिकली ये प्लेट है, सॉरी ये बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। होता ये कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो क्या करता है, इस प्लेट से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। यानी अब यहाँ इस प्लेट में जो एटम है, जिसके अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कह लो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये प्लस प्लस सारे क्या हैं, जो कि यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं, प्लस हैं। ये क्या है, चार्जेस हैं सारे। अब जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होने के बाद इस प्लेट को पॉजिटिव होने के बाद जो ये प्लेट का पॉजिटिव है वो इस प्लेट दूसरे वाली प्लेट को क्या करेगा कि उसके अंदर भी एटम्स होंगे, और एटम के ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव उस न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होगा, जिसको अगर मैं दोबारा बना लेता हूँ, तो ये अगर न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जिससे क्या होगा कि आप कह लो कि इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी चार्जेस का इंड्यूस होना, रेस्ट चार्जेस का इंड्यूस होना दूसरे वाले उसके ऊपर, जिसको मैं यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारे लिख भी देता हूँ। अब होता क्या है कि बैटरी अगर आपने कनेक्ट की है ना, तो बैटरी क्या करेगी, जाहिर है इसके अंदर चार्जेस को प्लेट के ऊपर लाती रहेगी। लेकिन चार्जिंग कब तक होगी, मतलब आप कह लो कैपेसिटर कब फुली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कैपेसिटर तब फुली होगा या तब पूरा चार्ज होगा कि जब आप देखें तो ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। वैसे ही जैसे बैटरी के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वजह होती है करंट की मोशन को, यानी चार्जेस की हरकत को, चार्जेस की मोशन को, फ्लो को, इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको मैं अगर थोड़ा इधर करके क्या लेबल कर लेता हूँ, वी सी। और ये वी सी क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और इसका दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज है बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वोल्टेज भी बेसिकली वही है, ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस को वही कह रहे हैं हम। अब कब तक ये प्लेट चार्ज होता रहेगा, तब तक जब तक ये जो बैटरी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए। यानी कि इस बात को मैं पहले लिखता हूँ कि चार्जिंग विल कंटिन्यू, यानी चार्जिंग जारी रहेगी कब, जब तक अनटिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स द बैटरी। यानी कि जो बैटरी के कैपेसिटर के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है जो कि वी है, वो बैटरी की वोल्टेज, यानी फ़र्ज़ करो अगर मैं बैटरी की वोल्टेज को कह दूं कि वो क्या है, वे वो वी बी है, तो चार्जिंग कब तक होगी, जब तक जो वी बी है वो उसके बराबर ना हो जाए कौन सी चीज़, वी सी। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेबल भी कर लेता हूँ कि वी बी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, बैटरी का आप कह लो वोल्टेज है ये। अब हमें ये तो समझ आ गई कि चार्जिंग हो रही है और कब तक मैक्सिमम होगी, लेकिन हमारे जहनों में एक सवाल है कि क्या चार्जिंग उसी रेट से होगी, मतलब जितनी तेज़ी के साथ शुरू में चार्जेस इस प्लेट के ऊपर आ रहे थे, क्या ये चार्जेस बाद में भी उसी तरह उसी रेट के साथ आएंगे। तो इसका जवाब हम एंड पे देंगे,
हम क्या करते हैं कि एक पहले जो हमने एक स्टेट ली थी जिसमें हमने कोई एक मतलब एक आइडियल कंडीशन कही थी कि आपके बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा आम जिंदगी में आ जाएं तो उसमें हम क्या होता ही है कि साथ एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ, और आपके पास ये एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट बन जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूं कैपेसिटर, जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की, यानी एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, या कैपेसिटी एक चार्ज की कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसे हम कैपेसिटेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो है। जबकि रजिस्टर जो कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को रोकता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, तो ये वो है जिसको हम आर से लेबल करें। जबकि चार्जेस जिसको हम बेसिकली क्यू से लेबल करेंगे कि कितने चार्जेस आ गए हैं वक्त के कुछ देर बाद, जबकि बाकी चीज़ें हमने लेबल की हुई हैं। अब अगर मैं शुरू का टाइम यानी टाइम जब जी स्टार्ट अभी नहीं हुआ था तो क्या था कि जो वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स था वो ज़ीरो था। क्यों ज़ीरो था? क्योंकि जब चार्ज ही नहीं थे तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं होगा। तो टाइम टी ज़ीरो पे जो वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया, वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो। क्योंकि अभी तो चार्जेस आए नहीं है, जब चार्जेस नहीं आए तो आपके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जाहिर है वक्त जब बढ़ेगा, वक्त यानी टी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस आने शुरू हो गए हैं। और लास्ट में क्या होगा कि जब ये चार्जिंग ख़त्म होगी यानी बंद हो जाएगा चार्जेस का फ्लो करना, वो कब होगा? जब वी सी वी बी के बराबर हो जाएगा। अब ये बात मैंने क्यों बताई है? ये बात बताई इस वजह से है कि मैंने किसी मखसूस टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर मैंने अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए मुझे इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और उसके लिए मैं इन वी सी और वी बी का इस्तेमाल करूँगा। कैसे? बेसिकली ये है कि तीन आपके पास एक सर्किट एलिमेंट है, बैटरी है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या करना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करना है। और हमें पता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि ये बताता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप वो किसके बराबर है, ज़ीरो। यानी जितने भी वोल्टेज हैं उन सब को अगर आप सम करो तो वो ज़ीरो के बराबर आएंगे। अब इस बात की तरफ बढ़ने से पहले मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर चार्जेस को इस इससे कैसे निकालूंगा? मुझे एक चीज़ पता है कि एक चार्ज जब उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई होती है और उसके अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी। ये वो वोल्टेज होता है जो कि अप्लाई किया होता है, जैसे इस केस में वी बी है, जबकि सी वो कैपेसिटेंस होती है उस चार्ज की, कैपेसिटर की सॉरी, जबकि क्यू वो चार्ज है जो कि स्टोर हुआ होता है। तो इस फार्मूले की मदद हम लेंगे, पहले ये लॉ अप्लाई करेंगे, फिर उसमें इसकी वैल्यू डाल के हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस है, तो पहले अगर हम वी सी की बात करें तो वी सी एक तो वोल्टेज हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि जो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, उसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज है जो कि वी बी हो जाएगा। और साथ एक बैटरी का जो वोल्टेज है जो कि आपके पास वी, बल्कि वी बी तो उसका है बैटरी का, तो वो ये बैटरी का आ जाएगा। और साथ एक और वोल्टेज जो कि रेजिस्टर के अक्रॉस है उसको भी हम डाल देते हैं जो कि वी आर हो जाएगा। चलें, इसको अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको हम वी आर कह रहे हैं, जिसको लेबल भी कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो कि क्या है आपके पास, वो है वी आर। अब इनके जो साइन है वो बहुत मैटर करते हैं। अगर पॉजिटिव ऊपर है बैटरी का और नेगेटिव नीचे है, तो पॉजिटिव से अगर नीचे नेगेटिव की तरफ यूँ करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन मैं ये ले लेता हूँ, तो हमने ये देखना होता है कि कितना करंट, किस तरीके, किस डायरेक्शन में करंट बैटरी से जा रहा है, तो वो चीज़ डिसाइड करती है कि साइन कौन सा आएगा। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है एक किस्म का, आप कह लो। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि वो जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर हम वी सी की बात करें तो उसके साथ भी नेगेटिव आता है, क्योंकि जब चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है तो वो जो करंट होता है ये उसको रिड्यूस कर रहा होता है। कैसे? ऑलरेडी चार्ज स्टोर हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो वो जो आने वाले मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस हैं या मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं यहाँ से, या आप कह लो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जो पॉजिटिव मौजूद हैं वो रिपेल करेंगे ना आने वालों को, क्योंकि यहाँ पे पांच ऑलरेडी मौजूद हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो आने वाले पॉजिटिव को वो रिपेल करेंगे। तो आप कह रहे हो जो करंट है उसको रिडक्शन मिलती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो माइनस उसके साथ आ जाता है। जबकि वी बी चूँकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन हो रही है,
यूं यूं करके जा रहे हैं ना, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो ये आपके पास ज़ीरो के बराबर। अब यहाँ पे मैंने जस्ट इनकी वोल्टेजेस की टर्म लिखी हैं। अब इसको थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए किस वक्त में है, तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ, इनके साथ एक फंक्शन ऑफ टाइम भी ले आता हूँ। कैसे भला, इन सबको पहले मैं मिटाता हूँ। वी बी एज इट इज लेगा, क्योंकि वो वक्त के लास्ट है, वो तो बैटरी है ना, तो वो तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। नेगेटिव वी सी है, ठीक है। वी सी कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो वक्त के लास्ट से चेंज होगा, तो वो वी सी ऑफ टाइम हो जाएगा। जबकि माइनस आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट करेगी। वो कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज होगी, तो उस लिहाज से रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, ड्रॉप है, वो भी चेंज होगा। तो उसके साथ भी एक फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि ये वक्त के लिहाज से दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब वी बी है, वो तो आपके पास सेम रहेगा, वी बी रहता है। लेकिन अगर मैं वी सी की बात करूं, तो उसमें मैंने जैसे बताया था कि Q इज इक्वल्स टू सी वी वाला फार्मूला डालूंगा, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। फिर वी आर है, और वी आर के अंदर वी आर ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है। रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम ऐसे लिखते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक। अब जब V इज इक्वल्स टू आई आर हम डालेंगे, फिर I की वैल्यू क्या होती है, वो होती है चार्ज कितनी देर में चला गया। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर आप देखो, तो V इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर कि इस वाली वी सी की जगह क्यू इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा। जब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन और बाकी चीज़ें आती हैं जो कि स्कोप से बाहर है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं कि आपके पास जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्यू की क्या वैल्यू आती है। यानी किसी खास टाइम के ऊपर हमारे पास क्यू कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो उसकी वैल्यू इस तरह सॉल्व करने से उसको मैं न्यू स्लाइड पे लिख देता हूँ, जो कि मैं ले आया हूँ। और वो वैल्यू है चार्ज होना कैपेसिटर हुआ है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसमें क्यू क्या है, ये वो चार्ज है जिसकी हम बात करें, जो कि स्टोर हुआ है इसके ऊपर किसी एक फिक्स टाइम के ऊपर, टी के ऊपर। जबकि क्यू नॉट वो मैक्सिमम चार्ज है जो कि उसके ऊपर आएगा। जबकि वन जो है वो तो वन है, नंबर है। ई वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। माइनस माइनस आ गया टी, जो कि उस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम पे, जबकि आर रेजिस्टेंस है। जबकि सी क्या है, वो आपके पास कैपेसिटेंस है। इसके अंदर ये जो आर और सी है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक कांस्टेंट टाइम की वैल्यू देते हैं। और वो टाइम की वैल्यू जिसको जो कि कांस्टेंट होती है, वो बेसिकली टाइम कांस्टेंट कहलाती है। जिसकी मजीद डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि एक कैपेसिटर कितनी क्विकली चार्ज होगा। ये इसकी थ्योरेटिकल चीज़ है। जबकि मैथमेटिकली अगर मैं बताऊँ, तो ये वो टाइम है जिसमें एक कैपेसिटर जो है वो अपने 63% ऑफ जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका चार्ज हो जाए। तो उस टाइम, उस वक्त में हम क्या कहते हैं, जो उस वक्त को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जो टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये दो तरीकों से मैंने बताया टाइम कांस्टेंट क्या है। इसकी मजीद इसकी यूनिट ऐसे कैसे आता है वो हम बाद में देखेंगे, इसकी अपनी वीडियो के अंदर इसकी डिटेल वीडियो होगी। जबकि अभी हम फिलहाल करते हैं ये जो क्यू चार्ज है, इसकी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, तो हमारे पास जब शुरू में टी की वैल्यू जीरो, तो यानी टाइम जब जीरो था, तो ये टी की वैल्यू जीरो होने की वजह से सब कुछ जीरो। और किसी चीज़ की पावर जीरो तो वन होती है, तो वन और वन माइनस वन क्या होता है, ज़ीरो। यानी चार्ज आपके पास क्या है, ज़ीरो। लेकिन अगर आप क्या करो कि आप इस चीज़ में क्या करो, टाइम की वैल्यू पुट करना चलो, टाइम बढ़ेगा, तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल जो कि एक ग्राफ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो शुरू में तेज़ी से बढ़ता है, फिर उसके बाद स्लो स्लो बढ़ता है, जो कि हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस क्यू की। इसके साथ साथ अगर आप देखें, तो जो मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम चार्ज जब हासिल होता है, तो वो कितना और क्या कब हासिल होता है, ये तभी पॉसिबल है जब ई की वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी आ जाए। यानी जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो आपके पास क्या होता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये वन माइनस हो गया, तो ये इन्फिनिटी इसकी पावर नीचे जाएगी, तो ये ई की नीचे चली जाएगी, बल्कि ये तो वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, ये चीज़ ये ज़ीरो के बराबर होती है। तो वन माइनस ज़ीरो किसके बराबर होता है, वन। और यहाँ पे आगे इस पूरे का आंसर वन आ गया। वन मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इज़ क्यू नॉट। यानी जो मैक्सिमम चार्ज की जब चार्ज आएगा, वो मैक्सिमम कब होगा, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यानी जब इन्फिनिटी टाइम गुजरेगा, तब जाके कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। यानी बहुत सारे, कभी भी नहीं आप कह लें चार्ज होगा, 99% हो जाएगा, लेकिन 100% शायद ना हो।
या आप कह लें नहीं होगा, इन्फिनिटी टाइम अप्रोच करेगा तब जाके होगा ना। अब इसकी मजीद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में बात की।